तुमने पैसे इकट्ठे करके जो काम किया वो कोई हीरो ही कर सकता था बुलंद। किसी को परवाह नहीं इसकी। अपनी दुनिया तो खुद पैदा कर, घर जिंदों में है मेरे दोस्त। तुम अपने आप को कभी भी इतनी अहमियत नहीं देना, क्योंकि अभी तो तुम यहां हो, लेकिन कल को उड़ जाओगे। सॉली, ये आदमी कह रहा है कि हम कभी नहीं मिले, हमारी कभी बात नहीं हुई। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्यों। हो सकता है उन्हें धमकी मिली हो या उन्हें अगवा कर लिया गया हो। ये सब ऑर्गेनाइज्ड है मिस फरीदे, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक शख्स है, जिंदगी खतरे में है उसकी। अगर तुम उसे बचा लो तो मैं फरीदे को बचा लूंगा। ये सब कैसे होगा? मेरे पास मिस्टर सुलेमान के कुछ डॉक्यूमेंट हैं। क्या शानदार नजारा है ये। अच्छा किया यहां बुलाकर। मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत है ये। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम ठीक कहते हो तुर्गत, लेकिन इसमें इतनी ताजुब की बात नहीं। ऐन नीचे कब्रिस्तान भी है यहाँ। हर मोहब्बत, हर दोस्ती को मौत का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं तुम्हारी मायूसी समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरा नुक्ता नजर समझना चाहिए फरीदे। तुम यहाँ पर नजारे देखने आए हो या फिर मेरी मायूसी पर बात करने आए हो? कुछ वजाहत करने आया हूं और बताने के लिए आया हूं कि मुझे कितना अफसोस हुआ है इस सारे मामले पर। फरीदे, तुम्हें लगता है ये सब मैं एंजॉय कर रहा हूं? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना अफसोस है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तुम्हारे ख्याल में बिल्कुल गलत हूं, मगर मैं अपने ज़मीर की आवाज सुन रहा हूं और मुझे यकीन है मेरे ज़मीर की आवाज बिल्कुल गलत नहीं फरीदे। तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है, ये बताने आए थे मुझे तुम। समझो, इस केस से अपने आप को अलग कर लो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मैं आखिर वक्त तक लड़ूंगी। क्या कह रही हो? क्या हम दुश्मन हैं एक दूसरे के? तुमने सोचा भी है? क्या कहा तुमने? बहुत परेशान हूं फरीदे, बहुत। तुम मेरे खिलाफ लड़ने जा रही हो? ये हक और बातिल की जंग है जो मैं लड़ने जा रही हूं। और तुम्हारा ख्याल है कि मैं बातिल हूं? ऐसा ही है? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती कि तुम क्या हो तुर्गत। हमें कभी भी खुद को आला नहीं समझना चाहिए। ये सारे कागज, डॉक्यूमेंट, लिखे हुए कवानीन शायद तुम्हें ठीक लगते हैं मिस्टर तुर्गत। हम कानून की हिफाजत के लिए इस प्रोफेशन में आए और तुम्हें अपने आप को इसका मुहाफिज ही रखना है। यही तुम्हारा फर्ज है फरीदे। माय डियर, समझो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपना फर्ज नहीं निभा रही? जानते हो मैंने इस जॉब का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि इसकी इजाजत मुझे मेरे ज़मीर ने दी। मुझे अपने साथियों के अदल पर कोई शक नहीं है तुर्गत, लेकिन कवानीन की कीमत शायद एक बेगुनाह की जिंदगी को देनी पड़े। शायद मैं नहीं जानती कि इस सूरत हाल से कैसे निपटते हैं मिस्टर तुर्गत। लेकिन जान जाऊंगी अब। माय डियर फरीदे जान, प्लीज तुर्गत।
चलती हूँ, खुदा हाफिज। अरे आसिया आंटी, आप आए ना, अंदर आइए। खुश आमदीद। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि आज आप घर आई हैं। नॉर्टन इधर ही है? हाँ बिल्कुल, वॉशरूम में है जरा। ओह अच्छा, बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो इधर मेरे पास। हुआ क्या है, कोई खास बात है क्या? आयतन, मैं तुम्हें और माहिर को कितना प्यार करती हूँ। तुम तकरीबन कोस्तास हाउस में ही पले बड़े हो। मैं सोच रही हूँ तुम्हें बताऊं कि नहीं। कल रात लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैंने देखा है तो किसी और ने भी उन्हें देखा होगा, और लोगों को तो आग भड़काने का मौका चाहिए होता है। फिर मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे खुद इस बारे में बात करूं। मेरी बात समझ रही हो ना आयतन? आंटी अब बता भी दें क्या हुआ है, मेरी तो जान निकली जा रही है। कल रात कोस्तास हाउस में माहिर आया था, फिर एक लड़की आई थी उसके बाद। ये क्या कह रही हैं आप? एक औरत होगी उसके साथ? हाँ यही सच है। वो कुछ देर ठहरे वहां, फिर वो लड़की चली गई और माहिर सुबह सवेरे गया था। आयतन रो मत। तुम क्यों रो रही हो? मर्दों के लिए ये मामूली बात है। वो शादी से पहले इस तरह की हरकतें करते ही हैं। दिल छोटा मत करो, अपने आंसुओं को इस तरह ना बहाओ। माहिर को कुछ ना कहना और ना उस पर गुस्सा होना। उसे तुम उस लड़की के साथ वक्त गुजारने दो। बिलाखिर शादी तुम्ही से तो होनी है आयतन। क्या गलत कहा मैंने? आयतन तुम रो मत बेटा, बिल्कुल मत रो, सब ठीक हो जाएगा। वो कोई आम नोटबुक नहीं है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, असासे और वाजिबात, तमाम लेन देन। तुमने तवील अरसे मेरे साथ काम किया है और तुम जानते हो मुझे मजाक पसंद नहीं, इसीलिए आखिरी बार पूछता हूं, किसको दी है तुमने वो नोटबुक? मैं उसे लेने आया हूं। तुम नहीं ले जा सकते। हाँ सुंगल, शुक्र है तुम मिल गई। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? माहिर है क्या? नहीं। माहिर आ जाए तो मुझे बताओगी क्या तुम? बिल्कुल आपा, बताऊंगी आपको, लेकिन कोई मसला हो गया है क्या? जैसे ही वो आए मुझे फौरन बताना, ठीक है? आयतन आपा। बाद में सुंगल, बाद में बताती हूँ, सॉरी। बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। सही कहा तुमने। मेरी भी जेब खाली हो गई है। एक आखिरी हाथ हो जाए। मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अभी हूं। इतना ज्यादा नहीं। अगर मैं जीत गया तो मैं सारे पैसे ले लूंगा। चलो आओ तुम लोग भी, चलो भी।
अब चलाओ। सुनो, तुम कहां जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूं। ये लेडीज का है, जेंट्स उधर है। ठीक है। क्या हुआ हैंडसम? सॉरी, गलत दरवाजा खोल लिया। तो ठीक कर लेते हैं। घबराओ नहीं, बहुत ही बुरे लोग हैं। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बस बस सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। निकलते हैं यहां से भी। बस खुल गई, चलो निकले। कोई आ रहा है। देखो उन लोगों को कहां गए। पीछे हो जाओ। कहां लेके जा रहे हो उसको? चलो। इस तरफ नहीं, इधर से आओ। क्या तमाशा है? वो उस आदमी को ले गया। चारों तरफ फैल जाओ और तलाश करो उन्हें। जाओ जल्दी। चलो उस तरफ जल्दी जाओ। चलो। विराल, चलो आओ। मेरा ख्याल था ये काम सुबह सवेरे होता है। सुबह तक तुम्हें एक सेल में रखा जाएगा। तुम एक मासूम आदमी को लटका रहे हो। क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? हाँ, इंसान बन जाओ। तुम पीछे हटो, मैं उसे लेने आया हूं। तुम नहीं ले जा सकते।
मैं बेकसूर हूँ। चलो। तेज दौड़ो। हम किस तरह उधर जाएंगे? एक बोट आएगी यहाँ, देखो वो आ गई तुम्हें लेने। अगर हम पकड़ेंगे तो बरदान हमें मार डालेगा। जल्दी करो, निकलो यहां से। शुक्रिया भाई। ए, मेरा पैकेट कहाँ है? कैसा पैकेज भाई? यासीन ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? नहीं भाई साहब। चलो वो आ रहे हैं, चलो चलो। आपा ठीक नहीं है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और उनके पास बहुत सारी गोलियां भी थी। मुझे डर है कि वो कुछ कर ना ले। यासीन, दरवाजा खोलो, फौरन दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। यासीन, यासीन! क्या हो रहा है? मैं कमिश्नर से मिलने आया हूं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा इस वक्त। वो चला गया है, आधा घंटा हुआ उसे गए हुए। वाह क्या बात है दोस्तों, देखो तो आज किस्मत भी मेरे साथ है। इतनी तो किस्मत कभी मेहरबान नहीं हुई मुझ पर। इस जीत की खुशी में जश्न तो बनता है। आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। अच्छा तो हम चलते हैं बुलंद, खुदा हाफिज। कौन सा परफ्यूम है? रोज वाटर? हाँ, लेकिन वो पेरिस वाला, मुझे वो बहुत पसंद है। खरीद लेंगे। बाहर इंतजार करो। क्या तुम बता सकते हो इस वक्त यासीन मुझे कहां मिल सकता है? हर जगह जहां कुछ बुरा हो रहा है तुम्हें मिल जाएगा, मेरा ख्याल है। क्या हुआ है? तुम्हें यासीन से आखिर क्या काम है? अगर वो आज रात यहां आए तो उसे बता देना, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। अल्लाह अल्लाह। नूरतन उठो, उठो फौरन। उफ पापा। उठो मेरी जान, उठो। माहिर भाई समझ जाएंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जैसा मैंने कहा है अगर वैसा ही करोगी तो वो नहीं समझेगा, कभी भी नहीं। क्या मुसीबत है। खोलती हूँ। माहिर भाई को बुला दे,
एक इमरजेंसी हो गई है। भाई भाई, हुआ क्या है? माहिर भाई, आपसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहती हो? वो आपा ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मुझसे बात भी नहीं कर रही वो, और उनके पास बहुत सारी गोलियां भी थी। मुझे डर है कि वो कुछ कर ना ले। प्लीज मदद करें। आयतन आपा, आयतन, आयतन दरवाजा खोलो, मैं हूं। आयतन दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। आयतन, तुम क्या कर रही हो? आयतन, दो इधर मुझे मर जाने दो, दो जाने दो मुझे नहीं जिंदा रहना। तुम्हारे बगैर जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। आयतन, बेवकूफी की बातें मत करो। हमारे साथ रहने में फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। आयतन, ये हम दोनों के लिए बुरा होगा। हम अच्छे दोस्त हैं आयतन, मेरे ख्याल से हम इस तरह रह सकते हैं। जानती हूं मैं तो मुझसे उकता गए हो माहिर। आयतन, आयतन, मेरे अल्फाज तुम्हारे लिए सख्त थे। मैं अपने से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूं आयतन, लेकिन अब हम एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, हम सांस नहीं ले सकते साथ, तो मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आयतन, दूर हटो मुझसे। इट्स ओवर, सब खत्म हो गया। समझो इसको, खत्म। मैं खूबसूरत नहीं हूं क्या बताओ? आयतन, तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये बात नहीं है। हम अब साथ नहीं चल सकते। उस औरत की वजह से तुम मुझे धोखा दे रहे हो माहिर। कौन सी औरत? मैं उसी की बात कर रही हूँ, उस घटिया औरत की जिसके साथ तुम आजकल घूम फिर रहे हो, अय्याशियां कर रहे हो। जुबान संभाल के बात करो, एक लफ्ज भी उसके बारे में मत निकालना। बोलूंगी मैं, है वो घटिया औरत। आयतन, चुप करो। ये तुमने क्या करवा दिया? कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी हरकत करूंगा। अगर पैनल आपको बर्खास्त भी कर दे तो आप हिम्मत मत हारिएगा। इसके बरक्स आपको मजीद मजबूत होना होगा। इस मुल्क को आप जैसे लोगों की जरूरत है, जैसे साहिबा। विराल, बेटा कैसे हो तुम? ठीक हूं भाई, और आप? एक बदतर जानवर। जेल का ये जुल्म खून से न कम होगा, ये जिंदगी है बहुत सस्ती, यहाँ मौत बहुत आसान है सबको बताना। तुम क्यों हंस रहे हो बेटा? नहीं गा सकता भाई, मैं नहीं गा सकता। उन हीरोज की तरह, उन खूबसूरत लोगों की तरह जो घोड़े पे सवार बहुत फख्र से मौत की आंखों में आंखें डालकर। भाई मैं यूं नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत डर रहा हूं मौत से भाई। हम सब इंसान हैं बेटा। शायर कहता है
न मौत से डर लगता है और न मौत के बारे में सोचने से। माँ, बाबा, बीवी, मेरा होने वाला बच्चा, भाई, ये दिन, ये रात, मेरा पसंदीदा खाना, जैसे ये सब कुछ मुझसे दूर जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं मुझसे। कितना अजीब है ये सब। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। ये लोग बस थोड़ी ही देर में ले जाएंगे मुझे यहां से। मैं फिर कभी चढ़ता सूरज नहीं देख सकूंगा। मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। मेरी माँ मुझे हमेशा याद कर करके रोती रहेगी। मेरी बीवी, मेरा खानदान बहुत गरीब है। मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाएगा। और बहुत से खाने तो मैंने अभी चखे भी नहीं है। कई जगहों पर घूमा भी नहीं हूं मैंने समंदर कभी नहीं देखा। मैंने जो देखे थे सारे ख्वाब अधूरे रह गए मेरे। तैरने की जरूरत नहीं है बेटा। समंदर बहरहाल मछलियों का है। जहाज में भी नहीं बैठा मैं। मैं भी इस बारे में मुतजस्सिस हूं। जिंदगी ऐसे ही रह गई मेरी। कभी मछली पकड़ने भी नहीं गया। मैं बहरे अस्वद में था जब सेलिंग पर जाता था सूरज के खिलाफ। मुझे सच में माहीगीरी बहुत पसंद थी। कांटे डालो और इंतजार करो। लेकिन ये एक आम इंतजार नहीं होता है बेटा। ये ऐसा ही है जैसे आपने समंदर को सारा वजन दे दिया हो। उसके बाद आप एक मछली पकड़े। वो दूर जाने की कोशिश करती है। समंदर हमेशा तुमको कुछ बताता है, ये भर देता है, या मुझे ऐसा लगता है। आप तराब जोन से हैं ना भाई? वहां के बारे में मुझे बताएं। जज साहबा, आप अंदर जा रही हैं। आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सौले। मिस्टर जिया और मिस्टर अर्दगान दोनों मुझसे नजरें नहीं मिला सकते। मेरे साथियों का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं। ये मेरे लिए कितने दुख की बात है सौले। मिस फरीदा, ऐसा मत सोचें। अगर पैनल आपको बर्खास्त भी कर दे तो आप हिम्मत मत हारिएगा। इसके बरक्स आपको मजीद मजबूत होना होगा। इस मुल्क को आप जैसे लोगों की जरूरत है जज साहबा। ना तो ये साबित हुआ और ना ही कोई सबूत है। मेरी राय है कि फैसले को चैलेंज करने से पहले आपको ये केस छोड़ना पड़ेगा। इनसे इत्तेफाक करता हूं मैं, आप विड्रॉ हो जाएं। बहरे अस्वद हमेशा बागी रहता है, लेकिन मैंने उस जैसा नीला कभी नहीं देखा। नीला, बहुत नीला, सबसे ज्यादा नीला। ये हमारी जानिब सतह मुर्तफा पर है। मेरी मादरे वतन, मेरे शूज का सफर, मेरे बालों की सफेदी बताती है, ऐ मादरे वतन, तुम मेरी नस नस में हो। तुमसे ही तो है हमारी शिनाख्त मादरे वतन।
तुम्हारी आगोश हमेशा हम सबके लिए जन्नत जैसी ही रहेगी। मेरे यहाँ के बहुत से दोस्त गए हैं वहां पर, मेरी भी ख्वाहिश थी वहां जाने की। वैसे वहां का पालक पनीर कैसा होता है और दूसरे खाने कैसे होते हैं, मैंने कभी नहीं खाए। दरअसल मुझे पालक पनीर पसंद विराल, वक्त आ गया है मेरा नाजुक भाई, दुआओं में याद रखिएगा। विराल, 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 वो बेकसूर है, उसे छोड़ दो। उसकी जिंदगी का चिराग ना बुझाओ। तुम उसके लिए मुसलसल चिल्ला रहे हो। उसे छोड़ दो, उसकी जिंदगी का चिराग ना बुझाओ। तुम गलत कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। विराल, 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 मैं देख रहा हूं तुम्हें नाजिफ। तुम अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहते, तो आओ हमारे साथ। तुम में हौसला है देखने का। तुम्हें तजर्बा हो जाएगा, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। मैं किसी की तरफदार नहीं हूं और ना ही मैं अपने फर्ज से पीछे हटी हूं। मुझे जो कानून की किताबों में सिखाया गया उसके मुताबिक मैंने सबूत ढूंढे। मेरा दिमाग बयान की असल रूह के मुताबिक नताइज चाहता है। मेरा ज़मीर इस मामले के हवाले से बिल्कुल साफ है। मैं नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी की जाए। मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। बदकिस्मती से हम लोगों को ऐसा लगता है जज साहिबा कि मिस्टर तुर्गत हक पर हैं। आप बयान से हटकर खुद का दिफा बिल्कुल नहीं कर सकती। ना तो ये साबित हुआ और ना ही कोई सबूत है। ये दावा बहुत संगीन है। मेरी राय है कि फैसले को चैलेंज करने से पहले आपको ये केस छोड़ना पड़ेगा। यह आपकी अहलियत के लिहाज से अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे? इनसे इत्तेफाक करता हूं मैं, आप विड्रॉ हो जाएं।
तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। खुद को बहुत चालाक समझते हो। मैं जानता हूं कल रात तुम्हारे बंदे को अगवा कर लिया गया। मेरे आदमियों ने देखा उसे जब वो बाहर थे, इसलिए आऊं ताकि तुम्हें फायदा पहुंचा सकूं। काम की बात करो, कौन था वो आदमी? माहिर कारा। सॉली, मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? फरीदे, फिक्र ना करो, भरोसा रखो। मुझे भरोसा है तुम पर, खुद से भी ज्यादा भरोसा है। काश तुम ये सच मुझे पहले बता देती, हम दोनों अपने कदम वहीं रोक लेते। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा सुंगल। तुमने जो अपने खदशात की वजह से फाइल निकलवाई थी, मैंने देखा था उससे, उसमें हमारा नाम नहीं है। आप उसकी अहमियत को कैसे देखते हैं? हम तो सिर्फ फाइलों में उलझ के रह गए हैं।